एक बार की बात है, एक शहर में राहुल, इसकी पत्नी लता और इनकी बेटी पिंकी रहते थे। एक दिन राजू का ट्रांसफ़र किसी दूसरे शहर में हो जाता है। राजू अपनी पत्नी और अपनी बेटी पिंकी को लेकर दूसरे शहर में चला जाता है। अपनी लता अपनी बेटी पिंकी को लेकर किसी अच्छे से स्कूल में एडमिशन के लिए लेकर जाते हैं। वो जब स्कूल में दाखिल होते हैं तो उनकी बेटी पिंकी ऊपर वाली मंजिल पर इशारा करते हुए कहती है कि माँ वहाँ कौन है। पिंकी की माँ कहती है कि बेटा आज स्कूल से छुट्टी है, सिर्फ टीचर्स आए हुए हैं, कोई नहीं है स्कूल में। पिंकी कहती है नहीं माँ वहाँ कोई है। पिंकी की माँ कहती है कि पागलों जैसी बातें मत करो, चलो अंदर चलो और तुम्हारा एडमिशन करवाते हैं। वो अंदर दाखिल होते हैं और पिंकी का एडमिशन करवा देते हैं। अगले दिन पिंकी पढ़ने के लिए स्कूल आती है। वो नए नए दोस्त बनाती है, उनके साथ खेलती है और पिंकी बहुत ही अच्छे से मन लगाकर पढ़ती है। एक दिन पिंकी बाहर पार्क में अपने दोस्तों के साथ बैठी खाना खा रही होती है कि उसे एक लड़की की आवाज़ें आती है। पिंकी आगे बढ़ती है और देखकर डर जाती है। वो क्या देखती है कि एक लड़की वहाँ पर खड़ी होती है। वो लड़की उसे कहती है तुम डरो मत, क्या तुम मेरी दोस्त बनेगी? कोई मुझे पसंद नहीं करता, मेरा उस स्कूल में कोई दोस्त नहीं है। पिंकी कहती है हाँ हाँ मैं तुम्हारी दोस्त बनूंगी, पर तुम कौन हो, तुम्हारा नाम क्या है? वो लड़की कहती है कि मेरा नाम शीना है, मैं 8th B में पढ़ती हूँ और मुझे यहाँ पर कोई पसंद नहीं करता, इसलिए मैं अकेले अकेले रहती हूँ। क्या तुम मेरी दोस्त बनोगी, मेरे साथ खेलोगी? पिंकी कहती है हाँ मैं तुम्हारे साथ खेलूंगी, तुम्हारी दोस्त बनोगी। पिंकी बाकी अपने सब दोस्तों को छोड़कर उस लड़की शीना के साथ खेलने लगती है और उससे हंस हंस कर बातें करने लगती है। ऐसे ही बहुत दिन गुजर जाते हैं और बाकी क्लास के तलबा पिंकी को देखकर बहुत ही परेशान रहते हैं कि ये क्या अजीब लड़की है, ये अकेले में ही बातें करती रहती है, हंस हंस कर कूदती रहती है, पता नहीं किसके साथ खेलती रहती है। सारे स्कूल के बच्चे उसके बारे में ऐसी बातें कर रहे होते हैं। एक दिन पिंकी शीना से कहती है कि तुम कहाँ रहती हो? शीना कहती है कि मैं यहीं पर रहती हूँ। पिंकी कहती है कि तुमने कभी बताया नहीं कि तुम यहीं पर रहती हो, तुम अकेले यहाँ पर कैसे रह लेती हो? शीना कहती है बस रह लेती हूँ, मुझे डर नहीं लगता, मैं अकेली हूँ, मुझे कोई पसंद नहीं करता, इसलिए मुझे रहना पड़ता है। पिंकी शीना से पूछती है तुम खाती क्या हो? शीना कहती है मैं खाती नहीं हूँ। पिंकी कहती है ये कैसे हो सकता है, मैं कल से तुम्हारे लिए खाना लेकर आया करूंगी और हम साथ में इकट्ठे बैठकर खाया करेंगे। अगले दिन पिंकी जब स्कूल आ रही होती है तो उसकी माँ उसके लिए टिफ़िन रखती है। पिंकी कहती है कि माँ मुझे 2 टिफ़िन दिया करो रोज़। पिंकी की माँ परेशान होकर कहती है कि 2 टिफ़िन किस लिए? पिंकी कहती है कि माँ मेरी दोस्त शीना है, उसका कोई नहीं है, उसे कोई पसंद नहीं करता है, तो उसके लिए खाना लेकर जाना है मैंने। पिंकी की माँ कहती है कि रोज़? पिंकी कहती है हाँ माँ। पिंकी की माँ कहती है ठीक है ले जाओ, पर रोज़? पिंकी कहती है अब दे भी दो माँ। पिंकी की माँ उसे 2 टिफ़िन पैक करके दे देती है। पिंकी ले जाती है और एक टिफ़िन शीना के सामने रख देती है, एक अपने सामने रख देती है। वो बातें कर रही होती है और बाकी तलबा उसे देखकर बातें कर रहे होते हैं कि ये दूसरा टिफ़िन इसने किसके लिए रखा है, ये किससे बातें कर रही है। अगले दिन लाइट चली जाती है और बहुत गर्मी की वजह से टीचर्स बच्चों को कहते हैं कि आज हम ऊपर वाली मंजिल पर जाते हैं। तो पिंकी जब ऊपर पहुंचती है तो वो 8th B की तरफ देखती है कि यहाँ पर तो ताला लगा हुआ है। ऊपर टीचर आती है तो पिंकी टीचर से पूछती है कि टीचर यहाँ पर तो क्लास बैठती है, यहाँ पर ताला क्यों लगा हुआ है? टीचर कहती है पिंकी यहाँ पर तो सालों से ताला लगा हुआ है। पिंकी बात करने लगती है कि टीचर कहती है चलो चलो क्लास शुरू हो गई है, चलो क्लास में पहुंचो। पिंकी क्लास में पहुंच जाती है। पिंकी अपनी माँ को जाकर ये सारी बात बताती है। पिंकी की माँ बहुत परेशान हो जाती है और पिंकी से कहती है कि कल हम तुम्हारे स्कूल जाएंगे और तुम्हारा स्कूल तब्दील करवाएंगे, कल से तुम स्कूल नहीं जाओगी। पिंकी कहती है नहीं माँ मुझे उस स्कूल में पढ़ना है, शीना मेरी बहुत अच्छी दोस्त है, मुझे उसके साथ ही रहना है। पिंकी की माँ कहती है नहीं ऐसा बिल्कुल भी नहीं, अब चुपचाप बैठ जाओ, कल से तुम स्कूल नहीं जाओगी, कल हम तुम्हारे स्कूल जाएंगे और तुम्हारा स्कूल तब्दील करवा कर आएंगे। अगले दिन पिंकी शीना को जाकर ये सारी बात बताती है। शीना कहती है नहीं ऐसा नहीं हो सकता, मैं तुम्हें कहीं नहीं जाने दूंगी, तुम मेरे साथ ही रहोगी। पिंकी कहती है मैं भी ऐसा ही चाहती हूँ, पर क्या करूँ कि मेरी माँ ऐसा नहीं करना चाहती। शीना पिंकी को लेकर 8th B क्लास में चली जाती है जहाँ पर वो पढ़ती होती है। शीना उसे जाकर कहती है कि मैं तुम्हें यहाँ से कहीं नहीं जाने दूंगी, तुम यहाँ पर मेरे साथ ही इसी क्लासरूम में ही रहोगी। पिंकी कहती है नहीं नहीं मुझे जाना है अपने घर, तुम ये क्या कह रही हो, मुझे जाने दो। शीना उसे नहीं जाने देती। अगले दिन पिंकी के माँ बाप उसके स्कूल तब्दील करवाने के लिए बात करने के लिए आते हैं, तो जब वो देखते हैं तो पिंकी उन्हें नहीं मिलती। उसकी माँ उसे ढूंढने लगती है, सारे टीचर्स और तलबा भी उसे ढूंढने लगते हैं। वो जब ऊपर वाली मंजिल पर पहुंचते हैं तो उसकी माँ कहती है कि पिंकी यहाँ पर ही है, वो मुझे इसी क्लास के बारे में बताती थी, क्या यहाँ पर कोई शीना नाम की लड़की पढ़ती है? सारी टीचर्स कहते हैं कि यहाँ पर तो शीना नाम की कोई लड़की नहीं पढ़ती और ये क्लासरूम सालों से बंद है। तो वहाँ पर स्कूल की हेडमास्टर आती है। वो कहती है यहाँ सालों पहले एक शीना नाम की लड़की पढ़ती थी, तो यहाँ पर 2 माह की छुट्टियाँ हुई थी और वो गलती से इस कमरे में लॉक हो गई थी और जब 2 मंथ के बाद स्कूल खुला तो वो मरी मिली। उसके बाद यहाँ पर तरह तरह की हरकतें होने लगी और हमने इस क्लासरूम को लॉक कर दिया। तो वो यहाँ से जाने लगते हैं कि उन्हें पिंकी की आवाज़ सुनाई देती है। तो पिंकी के माँ बाप वो क्लासरूम खुलवाते हैं और वो जब देखते हैं तो पिंकी उसमें ही होती है। वो पिंकी को ले आते हैं और पिंकी उनसे कहती है कि माँ यहाँ पर शीना खड़ी हुई है, तो उनको कोई नहीं दिखाई देता। सबको समझ आ जाती है कि ये उस लड़की की आत्मा है जो कि यहाँ पर भटक रही है। वो पिंकी को वहाँ से ले जाते हैं और वहाँ पर पंडित को बुलवाते हैं और शीना की आत्मा को शांति